सीएम धामी ने पुलिस विभाग को दी भर्तियों की सौगात। हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद किए सृजित। एएसआई का नया रैंक भी सृजित करने के निर्देश। अध्यादेश के कवच से लैस होकर सुप्रीम जंग में उतरेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जहरीली शराब मामले पर नेता यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी ने कहा था कि जहरीली शराब पर कानून बनाएंगे, अवैध शराब पर अभी भी नहीं लगा अंकुश। हरिद्वार जहरीली शराब कांड, अस्पताल में भर्ती एक और ग्रामीण ने तोड़ा दम। 2 भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम। यूके SSSC पेपर लीक मामले में आज होगी सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में कई लोगों का परीक्षा घोटाले में नाम। उत्तराखंड में आज 2 जिलों में गरज संग बौछार पड़ने के आसार। 13 से अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। 15 जुलाई 2022 को जोशीमठ तहसील के हेलन गांव की घसियारी महिलाओं के साथ तहसील प्रशासन और पुलिस की ज्यादती का वायरल वीडियो हुआ था, जिस पर उत्तराखंड क्रांति दल ने रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल नेता डीके जोशी द्वारा 43 पन्नों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस की जोर जबरदस्ती से ग्रामीण जनता के अधिकारों पर, सभी नियमों कानूनों को ताक पर रखकर पूंजीपतियों के लाभ के लिए ये सब किया गया है। लिहाजा आरोपों की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जाए। एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया कि वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और उन तथ्यों की जो है वहां जांच करे कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो उस पर आज हमने जो है 43 पेज की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट, जो कि मैं डीके जोशी और हमारे साथ रमेश चंद पांडे कृषक जी के द्वारा संयुक्त टीम की रिपोर्ट आज हमने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। गौचर पनघट की जो जमीन पर आप अन्य उपयोग नहीं कर सकते, वहां पर मैदान बनाने के लिए मकिंग की परमिशन दी गई, वह बिल्कुल गलत है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके वो दंडात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई उनके साथ की जाए, ये हमने इसमें संशोधित की है। जनपद हरिद्वार में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के बाद हरिद्वार जनपद पुलिस ने देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों की कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं मंगलौर पुलिस ने भी लक्सर क्षेत्र में हुई घटना से सबक लेते हुए क्षेत्र में चल रही अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 570 देशी शराब के पौवे और 100 अंग्रेजी पौवे बरामद किए गए। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित। खबर काशीपुर से है, जहां पर बाबूराम निवासी कल्याणपुर पिछले 15 वर्षों से मैक्स प्राइड फैक्ट्री में कार्यरत थे। बता दें कि बीती सितंबर को बॉयलर से एसिड इनके ऊपर गिर गया था, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गए थे। फैक्ट्री प्रबंधकों द्वारा आनंद फानन में इन्हें काशीपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से तबियत बिगड़ने पर इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परिजनों ने शव को फैक्ट्री के गेट के आगे रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ एक की शादी हुई है। बाकी बच्चों के पालन पोषण के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधकों पर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी को लेकर कुछ खासे प्रबंधक नहीं थे, जिसके चलते बाबूराम के ऊपर एसिड गिर गया। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में,
से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KPR हॉस्पिटल, फिर मुरादाबाद और उसके बाद CTV कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनके द्वारा रख दिया है। अभी मौके पर पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उठाएं। व्यक्ति यहाँ 15 साल से बाबूराम जी हैं, जो यहाँ नौकरी करते थे। परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री वाले, गांव वाले, पूरे सारे लोग यहाँ हैं कि भाई एक मानवता के नाते भी फैक्ट्री का मालिक है, वो इस परिवार से बात नहीं कर रहा है। GM है, भाग गया है, फैक्ट्री बंद कर दी है। ये तो लग रहा है कि जैसे आज के बाद फैक्ट्री नहीं चलाएगा। मानवता भी कोई नाम की चीज़ होती है, ये यहाँ है, कोई कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की। इतनी अप्रिय घटना अगर तुम्हारे यहाँ घट जा रही है, कितनी तो सेफ्टी के आप काम करते होंगे कि जो आपके फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी एक घटना घट गई और एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद नगर के पिछले 3 दिन से लापता चल रहे 3 किशोरों के शव पुलिस ने खो नदी से बरामद किए हैं। सुबह करीब 5 बजे वन विभाग से मिली सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कोटद्वार दुगदड्डा मार्ग पर कोटद्वार से करीब 6 किलोमीटर आगे खो नदी के तट पर तीनों युवकों के शव बरामद किए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया के नीचे से उनकी स्कूटी भी बरामद की। माना जा रहा है कि कोटद्वार दुगदंडा मार्ग पर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और तीनों युवक स्कूटी समेत पुल के नीचे जा गिरे। 10 सितंबर को हुई बारिश से स्कूटी में पुल के ठीक नीचे आ गई होगी और तीनों युवक के शव नदी के तेज बहाव में मौके से करीब 100 मीटर दूर रह गए। आ, 9 सितंबर को थाना कोटद्वार में ये सूचना मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस सूचना पर कोटद्वार थाने ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके 3 टीमें बनाई, क्योंकि हमारे भी निर्देश थे कि तुरंत इसमें बच्चों वाला मामला है तो इमीडिएट सर्चिंग शुरू की जाए। तो 2 टीमें थाना कोटद्वार से और एक हमारी CI की टीम लगातार ट्रेसिंग का काम कर रही थी। चूँकि बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने किन से बात करी, क्या करी, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद सूचना हमको मिल नहीं पाई। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र स्थित फूलगढ़ गांव में हुए शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। लक्सर कोतवाली पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर लक्सर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से 19 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। मिंटू कौन है? मिंटू कौन है? अरे मिंटू कौन है? हरिद्वार में जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो गई। इससे पूर्व भी जहरीली शराब पीने से हरिद्वार में मौत का तांडव देखा जा चुका है। लोगों के घर उजड़ने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की बात कही है। विभाग के अधिकारियों के आदेश के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब को लेकर अभियान चलाना शुरू किया गया है। अवैध शराब के कारोबार में सम्मिलित लोगों पर कानूनी चाबुक चलेगा। अभियान चलाकर शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट करते हुए हजारों लीटर दहन को नष्ट कर दिया गया और सैकड़ों लीटर शराब पकड़ने के साथ ही लगभग आधा दर्जन शराब बनाने वाला शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खबर चमोली से है, जहां इस समय उत्तराखंड के UKSSC का मामला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं युवाओं का आक्रोश भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनपद में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन और युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी इन दिनों UKSSC मामले में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों की निगरानी में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। जहां जनपद के तमाम जगहों पर राजेंद्र सिंह भंडारी युवाओं के साथ मिलकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, वही अपनी बात भी मुखरता के साथ रख रहे हैं। UKSSC में जो पेपर लीक का मामला है और जो विधानसभाओं में बैकडोर से भर्ती का मामला है, हम चाहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग जज के निगरानी में या सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। और जो बड़े आकम सिंह हैं, जो बड़े नौकरशाह हैं, जो बड़े सफेद पोश है, उनके गिरेबान तक ये जांच पहुंचे।
और पूरे उत्तराखंड का लाखों नौजवान आज इस इंतजारी में है कि कब सीबीआई की जांच होगी और कब वो सफेद पोश और कब वो नौकरशाह गिरफ्तार होंगे जिन्होंने पेपर लीक कराया है और जिन्होंने विधानसभाओं में पिछले दरवाजे से भर्ती कराई है। बद्रीनाथ धाम में पितृपक्ष शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ चुकी है। बताते चले कि पूरे देश पर पितृपक्ष शुरू हो गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस समय अपने पितरों की मुक्ति की कामना करने के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और ब्रह्म कपाल में अपने पितरों का पिंड तर्पण इत्यादि कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल का महत्व इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर निकालकर अलग थलग पड़ गया था। बताते चले कि भगवान शिव पर भी ब्रह्म हत्या लग चुकी है। ऐसे में जब भगवान से इधर उधर हर तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर को अलग करना था, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां उनका सिर अलग हो सके। लेकिन जैसे ही वो बद्री का आश्रम बद्रीनाथ मंदिर के कुछ दूरी पर स्थित ब्रह्म कपाल में पहुंचे तो वहां पर अपने आप भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर अलग हो गया और वो शेर आज भी यहाँ पर काली शिला के ऊपर मौजूद है। उस समय से यहाँ पर पिंडदान तर्पण का अपना विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों का पिंडदान कर पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं। शाम में तो पहले आके ऊपर बद्री जी के दर्शन किए, उसके बाद पितृदान के लिए यहाँ पहुँचे। यहाँ ब्राह्मण द्वारा मंत्रों का उच्चारण हुआ, उस बीच हमने अपना ये पितृदान किया। यह स्थान जो आप देख रहे हैं ब्रह्म कपाल है। आज से पिंड श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं शिला वह ब्रह्म कपाल शिला है। यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। यहाँ पर भगवान नारायण के बाल भोग से ब्रह्मा जी के सर पे पिंड दिया जाता है ब्रह्म कपाली पे। और यहाँ पर पिंड देने के बाद उस मनुष्य को दोबारा कहीं पिंड देना नहीं होता है क्योंकि इसके 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके ऊपर से जो 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ के ऋण से मनुष्य उत्तीर्ण हो जाता है और उस मनुष्य को फिर दोबारा कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। पारिवारिक कलह के चलते पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी, तो वहीं पिता की हत्या होते देख बेटे ने अपनी सौतेली मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आरोपी युवक खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करने पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हस्बैंड वाइफ है और ये दूसरी वाइफ है इंजमान उल हक हैं और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। हरिद्वार से है जहां पर सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। 16 दिन चलने वाला श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया है। मान्यता है कि भारतवर्ष में बद्रिकाश्रम, गया और हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर, इन 3 स्थानों पर अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य होता है या श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष बोलते हैं, इन 16 दिन में हमारे पितृ जो शरीर छोड़ चुके हैं, हमारे पूर्वज, वो घर में पधारते हैं हमारी श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए। और श्रद्धा पूर्वक जो पितृ निमित्तक किया गया कार्य वो श्राद्ध कहलाता है। इस श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति नारायण के दर्शन, नारायणी शिला के दर्शन भी कर ले, उसको अनंत काल के लिए पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और ये नारायण शिला मंदिर है, यहाँ पे पिंडदान होते हैं। ये हिंदुस्तान की प्रथम जगह है जहाँ से पिंडदान की शुरुआत होती है और इसके बाद फिर अनेकों जगह होते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ अपने पिंडदान के लिए, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। हम भी इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर बंगलौर से है, जहां पर जिले में एक बार फिर शराब के सेवन से हुई ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस घटना पर कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कैसे उपलब्ध हो रही है जो लोगों की जिंदगियों को उजाड़ रही है। तीर्थ स्थल में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। आपको बता दें कि लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। कच्ची शराब पीने की वजह से 5 ग्रामीणों की मौत शनिवार को हुई, जबकि 2 ग्रामीणों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। ज़िला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं। इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जाने यहाँ जा सकती हैं उसी कांड में। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। कांग्रेस लगातार मुद्दे को उठाकर भराने की कोशिश में लगी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला केवल युवाओं की भर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी रकम की लेन देन भी शामिल है, जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्री की संपत्तियों में काफी इजाफा हुआ, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। इसकी जांच सरकार को ईडी और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में करानी चाहिए। जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इन्होंने दिखाया 5 वर्षों में पत्नी की आय 43,56,890। खबर मंगलौर से, जहां क्षेत्र में इन दिनों हो रहे विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। दिन भर कई घंटे हो रहे विद्युत कटौती से मंगलौर क्षेत्र में आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं विद्युत सप्लाई न मिलने से लोगों को पीने की पानी की भी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही मंगलौर जनप्रतिनिधि भी कई बार विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मंगलौर में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं हो पा रही है, जिससे कि जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो है बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई। तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। तो मैंने आप लोगों को इस वजह से कष्ट दिया कि मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग। और मंगलौर में
पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं, गर्मी में छोटे छोटे घर हैं। अब तो पानी की व्यवस्था भी ऐसी है कि बिना बिजली के, हैंडपंप नहीं है तो बिना बिजली के पानी भी नहीं घरों में होता। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर रैथल गांव में फूलों के त्योहार सेल्को मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण बुग्यालों में उगने वाले फूलों के सूखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें देवताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। वहीं इस परंपरा को निभाते हुए ग्रामीण सेल्को पर्व का आयोजन हर साल किया जाता है। इस पवित्र मौके पर दयारा गिडारा बुग्याल से लाए गए ब्रह्म कमल फूलों के साथ ही बुग्यालों में उगने वाले अन्य रंग बिरंगे फूलों को समेश्वर देवता प्रांगण में सजाकर चादर नुमा आकृति बनाकर ब्रह्म कमल की पूजा की जाती है। आज हमारे पारंपरिक सेल्को मेला 25 गति भादों में माँ जगदम्बा के प्रांगण में हमारे कम से कम 12-13 हज़ार फीट से जो हमारे पुष्प हैं, क्योंकि अब इसके बाद पहाड़ों में ठंडक बढ़ जाती है और बुग्यालों में इसके बाद फूल सुकड़ने लग जाते हैं। तो ये माँ जगदम्बा के प्रांगण में इष्ट समेश्वर देवता को समर्पित करते हुए ये 25 गति भादों के ऐतिहासिक सेल्को मेला आज यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हमारे जो 5 गाँव रैथल, लटी, बंदरानी, क्यारक, भटवाड़ी और इस पूरे क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए मेला आयोजित किया जाता है भव्य रूप से। आज आपने देखा प्रांगण में कई किस्म के जो हमारे नेचुरल पुष्प हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और भव्य रूप से सजाया गया था। और उसके बाद इष्ट समेश्वर देवता अपने खुशी में इसका इजहार करते हैं और धूमधाम से जिस प्रकार आपने देखा देवता हमारे समेश्वर देवता की डोली किस प्रकार से उत्साहित थी, लालायित रहती है इस सेल्को मेले के लिए। और आज इस भव्यता से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं पुनः पूरे क्षेत्र को इस सुख समृद्धि की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आइए इस सेल्को मेले को और भव्य बनाएं और इस क्षेत्र के लिए कोई नया कुछ करे और उसको पर्यटन के। खबर कोटद्वार से, जहां पर कालागढ़ हरेंद्र नगर के समीप रात को घर के पास सांप मिलने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को भी कोबरा सांप की मिलने की सूचना दी। स्थानीय नागरिक अनिल रतूड़ी ने सांप पकड़ने वाले को फोन पर कालागढ़ हरेंद्र नगर में बड़ा सांप मिलने की सूचना दी। वहीं जीतू तत्काल घटनास्थल पर सांप को पकड़ने पहुंचा। वहीं उसने बताया कि सांप बहुत बड़ा है जो कि अंधेरे में पकड़ने में नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा सांप पकड़ा गया। इसका वजन जो है लगभग 4 किलो या 4.5 किलो कुछ होगा। इसकी लंबाई जो है लगभग 12 फुट के आसपास है। इसको पैक करना दोस्तों आगे सांप मिलने से मोहल्ले में हड़कंप मचा और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी बड़ा सांप जो है वो घर में निकला और उसके बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।